बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, आज की वीडियो में हम कुरान पाक के पारा नंबर 27 का खुलासा बयान करेंगे। सामाइन, कुरान पाक के 27वें पारे में सूरह ज़ारियात का बकिया हिस्सा है, जिसमें फिरौन और इसके अहलकारों के दरिया में डुबोए जाने, कौम आद पर हवा की नजर किए जाने और कौम समूद और कौम नू का जिक्र है, जिन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की, अंबिया की तालीमात को तर्क किया, अजाबों में गिरफ्तार हुए। अल्लाह ताला ने जिन्नों इंस को अपनी इबादत व बंदगी के लिए पैदा किया है। मखलूक के रिज़्क का कफील खुद अल्लाह ताला है। सूरह तूर में कई बातें हैं। नंबर 1। दूसरा हिस्सा सूरह तूर में कई बातें हैं। नंबर 1, क़यामत का बयान। नंबर 2, जन्नती जन्नत में किस तरह घूमे फिरेंगे और इनका इतराफ कैसा होगा, इसका तज़किरा किया गया है। नंबर 3, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का ने क्या क्या कहकर अजियतों का शिकार किया, इसकी जानब इशारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करें, अल्लाह आपका मुहाफिज है। आप दावते दीन का काम जारी रखें और अल्लाह की हम्दो तस्बीह करते रहें, ये बयान किया गया है। सूरह नजम। सूरह नजम में कई बातें मज़कूर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो कुछ निकलता है वो वही अलही है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से कुछ नहीं फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरील अलैहिस्सलाम को 2 मरतबा उनकी असली हालत में देखा, इब्तदाए नबुव्वत में और मेराज के मौका पर सिदरतुल मुंतहा के पास। मुत्तकीन की सिफात बयान की गई। गुनाह और फहाशी के करीब मुत्तकी नहीं जाते, अगर भूल चूक हो जाए तो मगफरत तलब करते हैं। हर शख्स अपने अमल का खुद जवाबदेह है, और यही तालीम बाकी सहीफों में भी दर्ज थी, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अल्लाह की कुदरत व वहदानियत, अल्लाह ही हंसाता है और अल्लाह ही रुलाता है। वही मौतो हयात देता है, वही नरो मादा पैदा करता है, वही दोबारा पैदा करेगा, वही मालदार बनाता है। उसी ने नाफरमान कौमों को हलाक किया, तो बस इसी की इबादत करो और इसी के हजूर सजदा रेज हो जाओ। इसके बाद सूरह कमर। सूरह कमर में भी कई बातें हैं। चांद के 2 टुकड़े होने का बयान, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत की निशानी और एक मोजज़ा था। पूरा कुरान मजीद इंसानों के लिए नसीहत है, इसीलिए इसे बहुत ही आसान बना दिया गया, ताकि हर शख्स समझकर अपनी जिंदगी में नाफज कर सके। मुख्तलिफ कौमों के दुनिया में अजाब में मुब्तला होने और आखिरत के दिन परेशानी में घिरने का बयान। सूरह रहमान। सूरत रहमान में भी कई बातों का बयान है। क़यामत के दिन हिसाब किताब के लिए तराजू कायम किया जाएगा। अल्लाह ने इंसानों को दुनिया में बेशुमार नेमतें दी हैं, और अच्छे लोगों को आखिरत में मुख्तलिफ नेमतों से नवाजेगा। उनका तज़किरा करके बार बार ये सवाल किया गया है कि ऐ इंसानों और जिन्नों, तुम सब अपने रब की किन किन नेमतों का इनकार करोगे। इसके बाद है सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया में बाज़ बातें ये हैं। क़यामत किस तरह वाक़ई होगी, इसकी हल्की सी झलक बताई गई है। क़यामत के रोज लोग 3 ज़मरे में होंगे। साबकीने अव्वलीन, खास मोमन, नेकी के कामों में सबकत ले जाने वाले, जो जन्नत के आला दर्जे पर होंगे। इसहाबुल यमीन, ये भी जन्नती गिरोह है, इनकी नेमतों का भी जिक्र है। और इसहाबुल मुशफा यानी जहन्नमी लोग। अल्लाह की कुदरत कामला का बयान। नुतफा से बच्चे की पैदाइश, खेत में पौधे का उगाना, आसमान से बारिश नाजल करके इसे पीने के लिए मीठा बनाना, दरख्तों से आग पैदा करना,
یہ سب اللہ ہی کی کاراگری اور قدرت ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ حدید۔ سورہ حدید میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کی وحدانیت، نمبر 2 فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت کا بیان، اور نمبر 3 قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے اور منافقین اس نور سے محروم ہوں گے۔ اس پاک پروردگار سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک سے پیار کرنے والا، عشق کرنے والا بنا دے، قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والا بنا دے، قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنا دے، قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنا دے، اپنے ایک ایک عمل میں قرآن کی جھلک کو سمول لینے والا بنا دے۔ اس پاک پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان اور سچا اور پکا عاشق رسول بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ باب علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔